भाजपा पर वोट चोरी के गंभीर आरोप, लोकतंत्र की हत्या बता बोले दिग्विजय चौटाला। बैलेट पेपर से हो आगामी चुनाव। जेजेपी युवा प्रदेशाध्यक्ष ने भिवानी में प्रेस वार्ता कर कहा, भाजपा दिखावे की राजनीति कर रही है, असल में हुआ बड़ा घोटाला। भिवानी में आयोजित जेजेपी युवा इकाई के बैठक के दौरान दिग्विजय चौटाला ने भाजपा पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की और कहा कि भाजपा लोकतंत्र का मजाक बना रही है। भिवानी के चौधरी देवीलाल सदन में जेजेपी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वोट चोरी का मामला लोकतंत्र की हत्या है, इसकी जांच जरूरी है ताकि जनता का विश्वास कायम रहे। दिग्विजय ने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा चुनाव में हेराफेरी कर दिखावे के लिए प्रचार करती है। उन्होंने मांग की कि देश में अब चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इनेलो नेता अभय चौटाला पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में भाषा सभ्य होनी चाहिए। फूहड़ भाषा से तालियां तो बज सकती हैं, लेकिन लंबी राजनीति नहीं चलती। उन्होंने हरियाणा के सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में चुने हुए नुमाइंदों का नहीं, अधिकारियों का राज है। ऐसा लगता है जैसे हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा हो। सीएम डमी है और अब खुद उन्हें भी ये मान लेना चाहिए। दिग्विजय चौटाला ने कहा, भाजपा लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर जनता जागरूक नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियां वोट नहीं, सिर्फ अफसोस गिनेंगी। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो अपने स्तर पर वोट चोरी के मामलों की जांच करें और लोकतंत्र की गांव के अंदर जनसंपर्क अभियान के तौर पर मुझे सभी कार्यकर्ताओं के साथ जाने का अवसर मिला। संगठन को प्रभावी और ताकतवर बनाने के लिए युवा जोड़ो अभियान की मुहिम प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में एवं सभी जिलों में सुचारू रूप से चलाई गई। उसके पश्चात युवा योद्धा कार्यक्रम सिरसा जिला, कैथल जिला और अब आपने पीछे सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, बहुत बड़ा आयोजन फरीदाबाद की धरती पर हुआ। हमारा एक ही लक्ष्य है, प्रदेश की 60% आबादी, जिसके आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी का हो, क्राइम इंडेक्स की बढ़ोतरी का हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, सीईटी के एग्जामिनेशन का हो, मूलभूत जरूरियात के जो उसके मुद्दे हैं, उस पर हम जनता को चेताएं, जगाएं और सरकार के सामने बड़ी चुनौती बनकर के खड़े हों। उन मुद्दों पर संघर्ष करें और युवाओं की सोच की जीत हो। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में ये जो 60% आबादी है, जो नौजवान योद्धा हैं इस हरियाणा प्रदेश के, जो हरियाणा प्रदेश का भविष्य है। आज 60 साल हो गए हरियाणा प्रदेश को। 1966 में हरियाणा बना था, 2025 में 60 साल पूरे कर लिए हरियाणा ने। 60 साल में हमारे प्रांत के लोगों ने बहुत कुर्बानियां देकर इस प्रदेश को बहुत मजबूत बनाया है। मगर अगले 40 साल जब ये प्रदेश 100 साल पूरे करेगा, उसकी जिम्मेवारी इन्हीं योद्धाओं के कंधों पर है। इसलिए हमें बहुत मेहनत करनी है और आज पहली कार्यकारिणी की मीटिंग हमने भिवानी के अंदर रखी है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्म भूमि पर रखी है और यहां से अब 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में हल्का स्तर पर संगठन कैसे खड़ा करना है, आज उस पर सब लोगों से खुल करके बातचीत हो। ये विषय था। इसके अलावा कोई आपका सवाल है तो उसका जवाब। जो सबसे बड़ा मुद्दा खासकर विपक्ष का वो है वोट चोरी का। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते, बीजेपी किस संदर्भ में देखती है? इस बात में कोई दो राय नहीं। जब भी कोई राजनेता, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, फैक्ट्स फिगर्स के साथ बात करेगा, तथ्यों के साथ बात करेगा, तो जनता उसे जरूर सुनेगी। राहुल गांधी ने कोई तथ्य रखे हैं,
उनकी गंभीरता से, गहनता से जांच होनी चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इस स्तर पर जाकर के सत्तारूढ़ जो दल है उसके साथ बड़ी साजिश रच रहा है, तो ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये डेमोक्रेसी की हत्या के बराबर है। मैं अपने सभी जागरूक नौजवानों से प्रदेश के कहूंगा कि अभी एक राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को उठाया है, कम से कम अपने वार्ड लेवल पर, अपने गांव के स्तर पर तो इसकी जांच खुद करें, जिससे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई इस तरह की अनियमितताएं और इस प्रजातंत्र डेमोक्रेसी की स्ट्रक्चर के साथ जो खिलवाड़ है उसकी सारी सच्चाई जनता के सामने उजागर हो। तरह का कोई काम करेगी तो पहचान की जाएगा। निश्चित तौर पर अभी फैक्ट्स निकल करके आ रहे हैं और हम इस पर विचार करेंगे। करण चौटाला को कोई लीगल नोटिस भेजा गया? नहीं, मेरी तरफ से कोई नोटिस नहीं है। नोटिस हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथी हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई, जो बातें कही गई, वो एडवोकेट हैं, एक जिम्मेवार एडवोकेट होने के नाते उन्होंने अपने लीगल राइट्स को यूज कर करके एक व्यक्ति को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा की जो सरकार वर्तमान में वोट चोरी करके बनाई गई है, फर्जी सरकार है। मैं कह रहा हूं कि अभी इसकी जांच होनी चाहिए। सिर्फ राहुल गांधी के कहे देने मात्र भर से इसको विश्वास कर लेना नहीं संभव। इसकी जांच हो, इसकी बड़ी और कड़ी जांच हो, जिससे सारी दूध का दूध और पानी का पानी हो, सारी चीजें। सरकार का 1 साल पूरा, कैसे देखते क्या दो वादे? सरकार तो है ही नहीं। हरियाणा प्रदेश में तो ब्यूरोक्रेसी का राज है। हरियाणा में सरकार का राज नहीं है, जनता के चुने हुए नुमाइंदों का राज नहीं है। हरियाणा में तो अधिकारियों का राज है। हरियाणा में तो ऐसा लग रहा है राष्ट्रपति शासन हो कि सिर्फ अधिकारी ही सरकार को चला रहे। ये तो मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार चुके हैं कि उनकी बात को कोई मानता नहीं, सुनता नहीं। ये बात कहीं चले जाओ, लोग कहते हैं डमी मुख्यमंत्री है। तो लोग जो कहते हैं परमात्मा का नगाड़ा जनता की भाषा के रूप में बजता है डेमोक्रेसी, और वो बज रहा है डमी है, डमी है और डमी है। अब वो उनको स्वयं भी स्वीकार लेना चाहिए। मेरे हिसाब से स्वीकार ही लिया। एक मीटिंग के अंदर उनने कह दिया कि मैं तो चपड़ासी की भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये अब जो मोहर जनता ने लगाई है, किसी पर डमी की लगी, किसी पर कोई और लगी, झूठी थोड़ी लगी। अभय चौटाला जो बातचीत रही वो आपने वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर लोग बात करने लगे हैं कि राज नीलों की तरफ। मैं ये मानता हूं कि आदमी को सभ्य होना चाहिए, अपनी लैंग्वेज पर कमांड होनी चाहिए, और किसी काम को करवाने का तरीका आना चाहिए। उसके अंदर भाषा शैली पर कंट्रोल जरूर होना चाहिए। फॉरवर्ड भाषा आपको 2-4 मिनट के लिए खुश कर सकती है, तालियां बजवा सकती है, मगर लंबी राजनीति के लिए ये कारगर नहीं है, ये सभ्य नहीं है, ये अच्छी नहीं है, और इससे किसी का भला नहीं होगा। अधिकारी जो है वो भी पढ़ लिख करके, संघर्ष कर करके उस पद पर बैठा है। हम भी लोगों के काम करवाते हैं, इज्जत दे करके करवाते हैं। हम 4.25 साल सत्ता में रहे, कोई उंगली उठा करके पूरे हरियाणा प्रदेश का एक भी कांस्टेबल लेवल तक, 4th क्लास लेवल से लेकर के ACS लेवल तक का अधिकारी हमारे नेताओं पर और हम कार्यकर्ताओं पर ये उंगली नहीं उठा सकता कि बदतमीजी से किससे हमने बात की हो, किसी को हमने तू तड़ाक की हो, बल्कि हमने तो सब लोगों को जो है उनका जो ड्यू रिगार्ड है, चाहे वो पत्रकार छायाकार हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, उसका ड्यू रिगार्ड देकर के बात की। बात करें तो भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर वोट चोरी करके ही सरकार बनानी होती, 14 मुख्यमंत्री या जितने कैबिनेट के मंत्रियों को बिहार में जाके प्रचार नहीं करना पड़ता। जो है प्रधानमंत्री भी प्रचार कर रहे हैं। ऐसा है, दिखावा तो सब चीजों का करना ही पड़ता है, और ये दिखावा ही कर रहे हैं। गड़बड़ तो है, इस बात में कोई दो राय नहीं। ये लोग ये स्वयं जानते हैं। एक व्यक्ति के 22 वोट एक विधानसभा क्षेत्र में कैसे हो सकते हैं? अब इस बात का जवाब तलाशना चाहिए। उस जवाब को तलाशने की बजाय उस बात को ठोकर मार देना। मुझे हरियाणा का मुख्यमंत्री हमारे जो नायब सिंह सैनी जी हैं वो ये बताएं, हमारे इलेक्शन कमीशन हरियाणा की ये बताएं कि एक व्यक्ति के 22 वोट कैसे हैं।
क्या ये गैर कानूनी नहीं है? क्या ये फैक्ट्स के हिसाब से गलत नहीं है? क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? उस बात का तो जवाब दे नहीं रहे और बात को घुमाने का काम बड़ा अच्छा करते हैं लोग। बीजेपी अगर ऐसे ही वोट चोरी होती रही जैसे कहा जा रहा है तो फिर बीजेपी हिलने वाली नहीं विपक्षी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा देश इतना कमजोर नहीं है। यहाँ बड़ी बड़ी क्रांतियों ने जन्म लिया और आरएसएस के लोगों को इस बात की चिंता अभी से सताने लगी है कि ये बातें अगर ज्यादा उजागर हो गई तो ये हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे देश के जो नौजवान हैं अगर ये सड़कों पर निकल जाएंगे तो कहीं नेपाल और अन्य प्रांतों में जो हुआ है वैसे हालात परिस्थितियां ना बन जाए। इसलिए अब ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कभी हिंदू के नाम पर, कभी सनातन के नाम पर, कभी कास्टिज्म के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। मगर बातें उजागर जरूर होंगी। मैं उनको चेताना चाहता हूं कि अब ज्यादा दिन ये खेल आपका चलेगा नहीं। हम तो पहले से ही पक्षधर हैं बैलेट पेपर के। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पूरी दुनिया के अंदर संदेह किया जाता है, उस पर सवाल खड़े करे जाते हैं और वोटिंग जो है वो बैलेट पेपर पर होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। हम इस बात के पक्षधर हैं। ज्यादा नशे का प्रकोप है और इसमें ना केवल राजनीतिक लोगों को जागरूक होना है बल्कि समाज में तब्दीली लानी है। उसके लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। नशे के लिए केवल सरकार ही जिम्मेवार नहीं है, ये सिर्फ एक प्रशासन या पुलिस तंत्र जिम्मेवार नहीं है। ये तो घर से हमें अपने समाज में तब्दीली लानी होगी और उसको लाने के लिए बहुत काम करना है। प्रदेश, हरियाणा प्रदेश में ये चिंता का विषय है नशा जो है। कोर्ट का जो फैसला है वो तो सर्वमान्य है। उसके बाद उन्होंने और इनेलो जाने, हम क्या जाने। जब चुने हुए नुमाइंदों की कोई तवज्जो ना हो, राजनीतिक लोग जो लोगों के नुमाइंदे हैं उनकी तो कोई सुनता ही नहीं, तो अधिकारियों को किस बात का डर है? चोरी हो, लूटपाट हो, डकैती हो, मर्डर हो, हत्याएं हो। आप तो चोरी की बात कर रहे हो। अभी आप ये देखो कि कितना क्राइम इंडेक्स बढ़ गया हरियाणा में, कितनी लूटपाट की घटनाएं बढ़ी हैं, कितने मर्डर की घटनाएं बढ़ी हैं, कितनी रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। हरियाणा क्राइम में चौथे नंबर पर है। बिहार इलेक्शन में हमारा राजनीतिक दल जो है वो वैसे तो किसी राजनीतिक दल की सपोर्ट में नहीं है वहां पर, मगर क्योंकि हमारे रिश्ते चौधरी देवीलाल जी की राजनीतिक लेगेसी को लालू प्रसाद जी की पार्टी ने वहां एक अलग रूप में आगे बढ़ाया, तो दुष्यंत जी ने और हम सब लोगों ने भाई तेजस्वी यादव के पक्ष में जो प्रवासी बिहारी हैं, हरियाणा में रहते हैं, उनकी मदद के लिए हमने मदद मांगी है। वो हमारी मदद में यहाँ पे आए और हो सकता है कि अगले 1-2 दिन के अंदर दुष्यंत जी और हम सब भी बिहार जाकर के, और हम उन्हें वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि बिहार बदलेगा तो देश बदलेगा। बिहार जो है पाटलिपुत्र के नाम से जो राजनीति इस देश के अंदर जो व्याख्या रखती है, जैसे हरियाणा की राजनीति की तवज्जो है, वैसे ही बिहारी लोग भी